बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की जो न्यू फिज़िक्स की बुक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और उसकी कुछ मेन ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, at the end of this lecture you should be able to define the physics and you should be able to describe some main branches of physics। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, फिज़िक्स का जो वर्ड है ये बेसिकली जो है एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। देखें, एक ग्रीक वर्ड है फिजिकोस। ठीक है, इस फिजिकोस वर्ड से जो है वो फिज़िक्स का वर्ड ड्राइव किया गया है और इस वर्ड फिजिकोस का मतलब है नॉलेज ऑफ द नेचर। ठीक है, यानी कि नेचर का इल्म। तो इस वर्ड को अगर हम अपने सामने रखें तो हम इस तरह से भी फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर इज़ बेसिकली इज़ नोन एज फिज़िक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में किस तरह से फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन किया गया है। तो स्टूडेंट, फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व्स द नेचर, रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये कहते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं या नेचर को स्टडी करते हैं। ठीक है, नेचर को ऑब्ज़र्व करने का मतलब ये है कि हम नेचर के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स की एक ख़ास बात है कि जो हम नॉलेज नेचर के बारे में इकट्ठा करते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ को हम किसी फेनोमेना को या किसी टॉपिक को जब हम फ़िज़िक्स में एक्सप्लेन करते हैं तो हम फिर उस टॉपिक को मैथमेटिकली जो है रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, यानी कि हम उस टॉपिक के लिए या उस फेनोमेना के लिए एक मैथमेटिकली फार्मूला ड्राइव करते हैं जिसकी मदद से हम उस फेनोमेना का या उस टॉपिक को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने फ़िज़िक्स में फ़ोर्स को डिफ़ाइन किया है तो फिर हम एक फार्मूला भी ड्राइव करेंगे जिसकी मदद से हम फ़ोर्स को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, और फाइनली जो आपकी डेफिनेशन का पार्ट है कि एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है कि कोई भी जो साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज बेसिकली ऐसा नॉलेज होता है जिस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया हो और एक्सपेरिमेंटली जो है वो ट्रू साबित हुआ हो। ठीक है, तो ऐसा नॉलेज जो है उसको हम साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। तो ठीक है, तो सिमिलर वे में हम फिज़िक्स में भी जो है जो भी हमारा नॉलेज है, जो भी हम नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं उसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशंस बनाते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो है वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आया वो नॉलेज जो है वो ठीक है या दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना जो है लाजमी है। इट शुड बी एक्सपेरिमेंटली करेक्टेड नॉलेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये तो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन थी। आपकी बुक में कुछ मेन ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स शामिल की गई हैं। ठीक है, इन मेन ब्रांचेस को भी हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो मैकेनिक्स को स्टडी कर लेते हैं। देखें, मैकेनिक्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। दिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मैकेनिक्स जो है वो फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ हम ग्रेविटेशन को भी स्टडी करते हैं।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए ये समझने की ज़रूरत है कि ग्रेविटेशन एक्चुअली है क्या। देखें स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारी जो ज़मीन है वो किसी भी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।